लाख टके की बात में अब बात डेंगू की, जिसके तेजी से बढ़ते मामले डराने लगे हैं। राजधानी दिल्ली से लेकर कई राज्यों में डेंगू पैर पसार रहा है। वहीं बारिश और बाढ़ के बाद दिल्ली में डेंगू के मामलों में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। महज एक हफ्ते में 100 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। वहीं एनसीआर और यूपी के इलाके भी बेहाल हैं। देश भर में डेंगू का खतरा बढ़ा, लगातार बढ़ रहे हैं मरीज। पहले के मुकाबले 4 गुना ज्यादा खतरा। 5 साल के मुकाबले अस्पतालों में डेंगू के मरीज 5 गुना बढ़ गए। बाढ़ और बारिश के संकट के बीच डेंगू का प्रकोप बढ़ने लगा है। देश भर में डेंगू के केस बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। इस साल सिर्फ जुलाई में दिल्ली में डेंगू के 121 मामले सामने आए। इस साल 1 जनवरी से 31 जुलाई तक डेंगू के 243 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जो 5 साल में सबसे ज्यादा है। राजधानी दिल्ली में लगातार डेंगू के मामले एक बार फिर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बीते एक हफ्ते की बात करें तो डेंगू के 56 नए मामले जो हैं वो दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं इस साल की अगर बात करें तो डेंगू के 243 मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं, जो कि पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा है। दिल्ली सरकार द्वारा सैंपलिंग भी कराई गई, जिसमें 20 में से 19 सैंपल जो हैं वो डेंगू टाइप 2 के मिले, जिसके कारण परेशानियां जो हैं वो एक बार फिर बढ़ गई हैं। नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में देश में 2,33,251 डेंगू के केस दर्ज हुए, जबकि 303 लोगों की मौत हो गई थी। 2022 में राजधानी दिल्ली में 10,183 डेंगू के केस दर्ज हुए थे, जिसमें से 9 लोगों की मौत हुई थी। इस साल डेंगू ज्यादा घातक साबित हो सकता है। डेंगू के अधिकांश सैंपल्स में डेंगू का टाइप 2 स्ट्रेन मिला, जो बेहद खतरनाक होता है। हैमरेज होने का खतरा भी हो सकता है। देखने की बात यह है कि पिछले कई सालों से नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। तो जब कभी भी आपका बुखार ठीक हो गया, उसके बाद में आपको पेट में दर्द शुरू हो गया या आपके मुंह से ब्लीडिंग शुरू हुई या खून की उल्टी आई इमीडिएट, या आपके शरीर पे चक्के चक्के पड़े, तो वो इंडिकेट करता है कि आपके प्लेटलेट बहुत कम हो गए हैं और आपको हीमोलिसिस शुरू हो गया। वो एक डेंजरस सिचुएशन है। डेंगू के केस को लेकर दिल्ली नगर निगम के सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। सर्वे में डेंगू मच्छरों का 64% लार्वा सिर्फ कूलर और गमलों में मिला है। वहीं ड्रम में 11, बाल्टियों में 6, कैन में 4, छोटे कैन में 4, लोहे के कंटेनर में 3, पक्षियों के पॉट में 3 और टायर में 1% लार्वा मिले हैं। डेंगू के बढ़ते केस को लेकर दिल्ली नगर निगम एक्शन मोड में है। घरों में लार्वा मिलने पर 5,000 रुपए का चालान काटा जा सकता है। वहीं राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के निजी और सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। देखिए, मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि इसमें हमारा सहयोग करें, कहीं भी पानी इकट्ठा न होने और साफ पानी पे बड़ा ध्यान दें, क्योंकि डेंगू का मच्छर जो होता है साफ पानी में होता है। तो अपने कूलर और गमले को नियमित रूप से जो है साफ करें। इस बात के लिए संडे का दिन जो है बहुत अच्छा दिन होता है। उस दिन अपना एक दिनचर्या बना लें कि उस दिन हमें सारे ऐसे पानी के जो स्रोत हैं उनको खत्म करना है और जहाँ पानी इकट्ठा हो गया उसे चेंज करना है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में डेंगू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों को जागरूक कर रही है। डेंगू का प्रकोप सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। खास तौर से ग्रेटर नोएडा वेस्ट का जो इलाका है वहां पर सबसे ज्यादा डेंगू के पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। अभी तक गौतम बुद्ध नगर में डेंगू के मामलों की बात की जाए तो 68 रिपोर्ट किए गए हैं, जो निजी और सरकारी अस्पतालों में मिलाकर हैं। वहीं गाजियाबाद में डेंगू के अब तक 48 मरीज सामने आ चुके हैं और 1 की मौत हो गई। डेंगू के 48 मरीज सामने आ चुके हैं और उनमें से 1 शख्स की मौत भी हो चुकी है। इस वक्त हम गाजियाबाद के संयुक्त अस्पताल संजय नगर में मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में जो तीमानदार हैं, जो मरीज हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों को आप देख सकते हैं और 40% मरीज ऐसे हैं जिनको बुखार है, जिनकी रिपोर्ट भेजी जाती है आगे, उनको डेंगू है या फिर मलेरिया है, क्योंकि मलेरिया के मरीज भी 11 गाजियाबाद में अब तक पाए जा चुके हैं। हाई फ्लू के बाद अब डेंगू डराने लगा है। ऐसे में सावधानी ही बचाव है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।